हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है कोलकाता के पास बसे एक छोटे से गांव से। उस गांव का नाम प्रेम नगर था और उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी अपने पिताजी के साथ रहता था। मनीष बहुत ही आलसी था और दोपहर को देर तक सोया करता था। एक दिन उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं, नालायक, जल्दी उठ, कब से सो रहा है? अभी मैं तेरे ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दूंगा। ऐसा सुनकर वह उठ के बैठ जाता है और चारों ओर देखने लगता है। ऐसा कहकर उसके पिताजी उसको उठाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह वापस सो जाता है और कहने लगता है, अभी तो बहुत समय बचा है, वापस सो जाता हूँ। एक दिन सभी गांव वाले डरावनी मूवी देख रहे थे, तभी वह खर्राटे लेने लगा। सभी लोग डर गए। उसके इस आदत से परेशान होकर उसके पिताजी ने बोला, देखो बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, कब तक मैं तुमको कमा के खिलाऊंगा? कुछ काम धंधा करो और खुद कमा कर खाओ। ऐसा सुनते सुनते वह फिर नींद में सोने लगा। लेकिन एक दिन वह घर पे सोचने लगा, हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, मुझको कोई काम धंधा शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो मैं खाऊंगा कहाँ से। उसके बाद वह एक चारपाई कार बनाने का सोचता है। इस तरह कुछ दिनों के मेहनत के बाद वह चारपाई कार बना लेता है और उसका चारपाई कार देखकर उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं और वह भी बहुत खुश होता है। उसके बाद वह उस कार को लेकर गांव वालों को शहर से गांव और गांव से शहर लेकर जाने लगा। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके सोने की आदत अभी तक गई नहीं थी। एक दिन वह कार लेकर जा रहा था और नींद की वजह से वह कार को इधर उधर लड़खड़ा रहा था। किसी तरह एक्सीडेंट होते हुए बचा। तभी एक आदमी उतर के बोला, देखो तुम्हारी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता आज और हमको चोट लग जाता। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो जेल जाओगे। ऐसा कहकर वह आदमी मनीष को पीछे सुला देता है और खुद कार को चलाकर शहर की ओर लेकर जाने लगता है। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, भैया बसंतपुर चलोगे? थोड़ा काम था मेरे को, जल्दी चलोगे तो सही रहेगा। तभी वह बोलने लगा, देखो बसंतपुर तो पास में ही है, तुम पैदल चले जाओ, इससे जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कहकर वह लोगों को लेकर नहीं जाता और बात को टाल देता और दिन भर अपने गाड़ी के पीछे सोया रहता था। एक दिन वह घर पे आके सोचता है, बात तो सही है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो जेल जाना पड़ेगा। थोड़े दिन यह कार चलाता हूँ, उसके बाद कोई दूसरा धंधा खोज लूँगा। ऐसा कहकर एक दिन वह शहर से शॉर्टकट मार के घर जा रहा था। तभी उसने जंगल के बीच में बहुत बड़ा सेब का पेड़ देखा और उस पे 3 सेब लगे हुए थे। वह सोचने लगा, अरे ये कैसा पेड़, इतने बड़े बड़े सेब, इनको बेचकर मैं बहुत पैसा बनाऊंगा। ऐसा सोचकर वह उस सेब के पेड़ पे चढ़ जाता है और एक सेब को तोड़ के अपने कार पे रख देता है। उसके बाद वह अपना कार लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। इस तरह थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंच जाता है और किसी तरह उस सेब को अपने घर के सामने रख देता है। सेब को कार के ऊपर से लुढ़काने के बाद वह घर में सोने चला जाता है और सुबह उस सेब को बेचने का प्लान बनाने लगता है। सुबह गांव में भीड़ मचा हुआ था और लोग अपने अपने काम पे जा रहे थे, लेकिन तभी उस सेब के बीच में से एक जादुई दरवाज़ा खुलता है और उस जादुई दरवाजे से बहुत सारे खतरनाक कंकाल निकलने लगते हैं। सभी गांव वालों में भगदड़ मच जाता है और सभी लोग डर के अपना जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो, ये क्या चीज़ है? ऐसा कहकर सभी भाग जाते हैं। लेकिन तभी मनीष छुप कर देख रहा था और एक बहुत बड़ा कंकाल उसको जाकर पकड़ लेता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक उसको इधर उधर नचाता है और उसको उठा के फेंक देता है।
मनीष ऊपर से नीचे गिरने लगता है और सीधे एक ट्रेन पे जा गिरता है और ट्रेन के साथ चला जाता है। किसी तरह वह अपनी जान बचा के वापस आता है और अपने दोस्त टिल्लू के पास जाता है और टिल्लू को सारी बात बताने लगता है। टिल्लू पूरी बात सुनकर कहता है, देखो तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। दिवाली आने वाला था और टिल्लू ने बहुत सारे पटाखे लाकर अपने घर पे रखे थे। उसने सारे पटाखों से बारूद निकालकर 2 बहुत बड़े रॉकेट बनाए। उसके बाद मनीष और टिल्लू दोनों उस बड़े बड़े रॉकेट को उस सेब के पास ले गए और उस सेब के दोनों ओर लगाने लगे। थोड़ी देर बाद जब वह रॉकेट जला तो वह सेब भी उस रॉकेट के साथ एकदम ऊपर जाने लगा। थोड़ी देर तक उड़ते उड़ते वह रॉकेट उस बड़े सेब को बहुत दूर लेकर गया और पानी के अंदर डूब गया। इस तरह गांव से मुसीबत टल गई। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है शांतिपुर नाम के गांव की। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक लोकेश नाम का आदमी रहता था। उसी गांव के पास एक जंगल था। एक दिन उस गांव में एक गाय पत्थरों के बीच में फंस जाती है और बहुत देर तक कोशिश करती है निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाती। उसी दिन लोकेश वहां से गुजर रहा था और उसने फंसे हुए गाय को वहां पर देखा और जाकर उस गाय को बचाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक उसने कोशिश किया, फिर उसने पत्थर हटा दिया और गाय आज़ाद हो गई। इसी तरह एक दिन शेर का बच्चा पानी पीते पीते नदी के बीच में पहुंच गया था, तो उसको बचाने के लिए लोकेश दूसरी तरफ से तैर कर आया और उसको बचाया। फिर एक दिन किसी ने जाल डालकर चील को पकड़ने के लिए उसमें चूहा रखा था, उसको भी दौड़कर लोकेश ने बचाया। लोकेश हमेशा दूसरों की बहुत मदद किया करता था। लोकेश के गांव शांतिपुर के बहुत ऊपर एक जादुई दुनिया बसी हुई थी। उस दुनिया में बहुत तरह तरह के सांप रहा करते थे और वहां पर परी भी रहा करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन कहीं से बहुत ही खतरनाक जादूगरनी चुड़ैल वहां पर आ जाती है और उसके पास एक जादुई छड़ी भी होता है। वह उस जादुई छड़ी के इस्तेमाल करके बहुत सारे नागिन को अपना शिकार बना रही थी और उनकी सारी शक्तियां छीन ले रही थी। उसके छड़ी से एक गोला निकलता और वह किसी भी नागिन को पकड़ लेता और उसकी शक्तियां छीन लेता। इसी तरह कई दिन बीत गए। उस जादूगरनी चुड़ैल ने बहुत सारे नागिन को अपना शिकार बनाया और उनका शक्तियां छीन लिया। इसी तरह एक दिन वह एक नागिन पर हमला कर रही थी, लेकिन गलती से उसका जादुई गोला उड़ते उड़ते उस जादुई दुनिया से ठीक नीचे आने लगा और वह गिरते गिरते सीधे शांतिपुर गांव में आके गिरा। उसी समय वहां पर लोकेश जंगल के पास से गुजर रहा था। उसने उस जादुई गोले को देखा और दौड़ते हुए वहां पर आया और सोच में पड़ गया, अरे ये क्या है, ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो थोड़ा पास जाकर देखता हूं ये है क्या। ऐसा कहकर वह जादुई गोले के पास जाने लगा और धीरे धीरे जैसे ही वह थोड़ा पास पहुंचा, उसको जादुई गोले ने अंदर खींच लिया और वह जादुई गोला वहां से गायब हो गया। गायब होने के बाद वह जादुई गोला सीधे जादूगरनी के पास वापस आ गया, लेकिन लोकेश छुपकर वहां से निकल गया। आवाज आने की वजह से जादूगरनी की नींद खुल गई और वह चारों ओर देखने लगी। वह लोकेश बहुत सारे सांपों को देखकर बहुत परेशान था और छुप छुप कर वहां पर चारों ओर देख रहा था। तभी वह एक किनारे पर जाकर नीचे देखने लगता है और सोचने लगता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया, अब मैं नीचे कैसे जाऊंगा। इस तरह वह बहुत दुखी था और परेशान था। तभी जादूगरनी वहां पर आ जाती है और लोकेश को जादुई गोले के अंदर कैद कर लेती है और कहने लगती है, तू कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है।
जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगी। तभी लोकेश डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से इस गोले की वजह से यहाँ पर आ गया, मुझको वापस घर जाना है। उस जादूगरनी ने लोकेश को एक बोतल में कैद कर लिया। लोकेश ने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे नागिन बहुत सारी बोतलों में वहाँ पर बंद हैं। जब लोकेश और जादूगरनी बाहर बात कर रहे थे, उस समय एक चील ने उन दोनों को देखा था। वह वही चील था जिसकी मदद लोकेश ने बहुत पहले की थी। फिर वह चील उड़ते उड़ते लोकेश की मदद करने निकल जाता है। वह चील सीधे उड़ते उड़ते उस गुफा में जाता है जहां लोकेश कैद था। उस समय जादूगरनी सो रही थी और उस चील ने सारे बोतल के ढक्कन खोल दिए और सभी लोग आज़ाद हो गए। उसके बाद चील ने जल्दी से जाकर वह जादुई छड़ी उस जादूगरनी के हाथ से छीन लिया। जादूगरनी के उठने से पहले ही लोकेश जादूगरनी का छड़ी लेकर उस पर हमला कर देता है और थोड़ी देर बाद वह जादूगरनी भी गायब हो जाती है। इस तरह वहां पर चारों ओर शांति का माहौल वापस आ जाता है। उसके बाद सभी नागिन लोकेश को धन्यवाद करती हैं और लोकेश भी वहां पर चील के ऊपर बैठकर वापस घर निकल जाता है।